पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। एक होने को तैयार उद्धव राज। महाराष्ट्र खासकर मुंबई की सियासत में ठाकरे परिवार का दबदबा रहा है। बेशक बाला साहब द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना का मालिकाना हक यानी नाम और प्रतीक आज एकनाथ शिंदे के पास है। वो शिंदे जो आज महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे के हिस्से शिवसेना यूबीटी का मालिकाना है, जबकि उनके भतीजे राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नाम से बनाई हुई अपनी पार्टी है। इनमें उद्धव ठाकरे तो काफी हद तक सफल माने जाएंगे क्योंकि उन्हें सरकार का मुखिया बनने का अवसर भी मिल चुका है। लेकिन राज ठाकरे को एक बार विधानसभा में लगभग दर्जन भर सीटें मिली भी थीं, लेकिन आज उनके पास कोई सियासी रसूख नहीं है। यह अलग बात है कि आज भी मुंबई के सियासत में इन दोनों की अपनी अहमियत है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में अपना वजूद बनाने में सफल हो सकते हैं। बृहत्तर मुंबई महापालिका यानी बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं। इस चुनाव में कुछ न होते हुए भी शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर किसी का भी सियासी समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। सच्चाई यह है कि बीएमसी चुनाव में 400-500 मतों का भी अपना मायने होता है। ऐसे में यदि परिस्थिति बस ही सही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो जाते हैं तो बीएमसी में ठाकरे परिवार का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नाम से पार्टी बनाई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 13 सीटें मिली थीं। इसके बाद से सियासत में राज ठाकरे को कोई बहुत अहमियत नहीं मिली। हालांकि उद्धव ठाकरे की स्थिति राज की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन जब से उनके हाथ से शिवसेना की बागडोर निकलकर एकनाथ शिंदे को मिली है और इनके पास शिवसेना यूबीटी नाम की पार्टी का मालिकाना मिला है, इनके सामने भी पहचान का संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत का मौजूदा गणित देखें तो लगता है कि एक बार फिर इन दोनों भाइयों को पहचान मिल सकती है, बशर्ते ये आपसी राग देश भुलाकर एक साथ आ जाए। अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए इनके सामने बीएमसी का चुनाव एक बढ़िया अवसर बनकर आया है। इसका फायदा इन्हें उठाना चाहिए। सियासी जानकारों का भी ऐसा मानना है कि दोनों ही भाइयों के सामने अस्तित्व का संकट है। ऐसे में चूंकि दोनों ही के पास विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए कोई विशेष अवसर नहीं है, लेकिन बीएमसी के चुनाव के रूप में इन्हें एक अवसर मिल सकता है, क्योंकि एक लंबे समय तक बाला साहब ठाकरे के जमाने से इसमें शिवसेना का कब्जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में इनकी प्रभावी एंट्री हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि ये अलग अलग न लड़कर एक साथ लड़ें, क्योंकि एक साथ लड़ने से भले ही वो एक बार बड़ी जीत हासिल न कर पाए, लेकिन यह 100% सच है कि एक बड़ी प्रभावी ताकत अवश्य बन जाएंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।